वाराणसी घूमने आए दिल्ली जनकपुरी निवासी योग प्रशिक्षक और कुशल तैराक नितिन सिंह की गंगा में डूब गए। बुधवार को मीर घाट के पास गंगा स्नान के दौरान नितिन तैराकी के दौरान करतब दिखा रहे थे। उनकी पत्नी कंचन सिंह और 2 मासूम बच्चे घाट पर बैठकर ये दृश्य देख रहे थे। उसी दौरान वो गहरे पानी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें बाहर निकालकर सीपीआर देकर जान बचाने की कोशिश की। शरीर में कोई हरकत न होने पर मंडलीय अस्पताल भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी रही। मिर्जा मुराद क्षेत्र के कछवा रोड स्थित नेशनल हाईवे पर बुधवार को ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इससे 8 माह की मासूम बालिका की मौत हो गई। वहीं स्कूटी सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को बीचू ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। पति पत्नी दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कछवा रोड सब्जी मंडी में बुधवार सुबह एक दुखद सड़क हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। डीसीपी गोमती जोन ने क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस हादसे ने मंडी क्षेत्र में बार बार होने वाले सड़क दुर्घटनाओं पर प्रशासन का ध्यान खींचा। निरीक्षण के दौरान डीसीपी ने पाया कि सड़क और फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण इस हादसे का प्रमुख कारण है। इसके बाद गोमती जोन पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए और दुकानदारों को चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा ही हटेगा। ये दुकानें मंडी के अंदर जाएंगी, सड़क पर दुकानें लगेंगी। उसके अंदर होगा ना, ऐसा शटर वटर होगा उसके अंदर लगाया। शटर नहीं नया सड़क पर थोड़ी दुकान लगेगी। कौन है दुकान? अभी कौन है? ये सब्जी दुकान किसकी है? क्यों भाई, तुम्हारी दुकान है? भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के दौरान काले अध्याय आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षी पर वाराणसी में सूचना विभाग द्वारा भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय और अत्यधिक संशोधन में संविधान पर हमला विषय पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये नगर निगम के सामने शहीद पार्क में आयोजित इस प्रदर्शन का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और महापौर अशोक तिवारी ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में 50 चित्र किट्स के माध्यम से आपातकाल की विभीषिका को दर्शाया गया, जो आम जनमानस के लिए सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक निःशुल्क सुलभ रहेगी। कांग्रेस ने जो 50 साल पहले संविधान की हत्या किया था, लोकतंत्र की हत्या किया था, 50 साल पूरे हो रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो 50 साल पहले कांग्रेस ने लोकतंत्र को कितना ख़त्म कर दिया था, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था। बाबा अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को कांग्रेस ने हत्या किया और आज उनके राहुल गांधी जो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि उनके दादी ने लोकतंत्र के साथ क्या किया था। उस समय लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, बिना कारण बताए जेलों में कई महीना बंद किया गया था, प्रताड़ित किया गया था। तो ऐसे कांग्रेस की निंदा हम लोग करते हैं और युवा पीढ़ी जिसको नहीं पता है कि इमरजेंसी कब लगाया गया था, क्या था, उसी के लिए प्रदर्शनी लगाया गया है। तो युवा पीढ़ी जो लोग नहीं जानते हैं वो समझें कि लोकतंत्र में लोगों के लिए, आम लोगों को कितना प्रताड़ित किया गया था। क्या तो प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि उस समय के समाचार पत्रों को, प्रिंट मीडिया के अखबारों को, न्यूज़पेपरों को ये प्रदर्शित किया गया था, उस समय कितना अत्याचार किया गया था। काशी की धार्मिक संस्कृति की विरासत में महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा इस वर्ष 27 जून से 29 जून तक भव्यता के साथ आयोजित की जाएगी। लगभग 225 वर्षों से अनवरत चल रही परंपरा काशी के लिए गौरव का विषय है और इस बार भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत 26 जून को डोली यात्रा से होगी, जो 80 नदी के किनारे स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से शाम 4:30 बजे निकलेगी। इसको लेकर आयोजन समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। में बरसों से हो रहा है, यहाँ 1802 से हमको लगता है 250 साल से लगभग यहाँ भी हो रहा है। अनवरत हो रहा है और वही अनवरत होता रहे। आप लोग भी साधारण आमंत्रित हैं, परिवार सहित प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, भोग लीजिए, प्रसाद लीजिए और कामना करिए कि हिंदुस्तान जो है प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से ऐसे ही दिनों दिन जो उत्तरोत्तर दुनिया में नाम कमाता रहे और राष्ट्र की स्थिति मजबूत बनती रहे। क्या लग रहा है जगन्नाथ जी का अभी कितना जो है वहाँ पे जो है जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है, क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, बड़ा सही प्रश्न है। जीर्णोद्धार तो करना ही है, क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, थोड़ा जीर्ण अवस्था में है। तो हम लोग उसका जीर्णोद्धार करने का संकल्प लिए हैं और भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से हम उम्मीद भी करते हैं कि हम लोग जीर्णोद्धार कर लेंगे, जरूर कर लेंगे।
बाबा बर्फानी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालु की सेवा के लिए काशी ने एक बार फिर सेवा भाव के साथ बड़ी पहल की जा रही है। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति वाराणसी की ओर से इस वर्ष जम्मू कश्मीर में चंदनबाड़ी आधार शिविर में अमरनाथ यात्रियों के लिए 25वां विशाल भंडारा आयोजित किया जा रहा है। ये सेवा शिविर 3 जुलाई से लेकर रक्षाबंधन तक संचालित होगा और चंदनबाड़ी हम लोग 25वां विशाल भंडारा लगाएंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी संस्था में 80 से 100 सेवादार ग्रुप वाइज जो है वहाँ पहुँचते हैं और हर सेवादार की 20 से 22 दिन की ड्यूटी रहती है। इस बार चूँकि हम 38 दिन वहाँ लगाएंगे तो 15-15 दिन की ड्यूटी प्रोवाइड करा रहे हैं। और 28 तारीख को हम सवेरे यहाँ करीब 8 बजे निकलेंगे यहाँ से और 1-2 घंटे के अंदर हम स्टेशन पहुँचाएंगे और बाइक रैली के रूप में निकलेंगे। बाइक रैली में विशेष रूप से इस बार हमारे साथ जो है डमरू दल रहेगा और बर्फ स्वरूप शिवलिंग एक हम ट्रकों में 460 ट्रक की गाड़ी में लोड करके हम बाबा की पूजा करते हुए रास्ते पर स्टेशन तरफ पहुंचेंगे। डमरू कितने रहेंगे? डमरू करीब 20 से 25 डमरू दल रहेगा पूरा। खास इस बार क्या करेंगे? खास अगर हमारा 25वां विशाल भंडारा तो खास ये है कि हम अपने पूरे टेंट को नई साज सज्जा दे रहे हैं, नए स्वरूप में उसको ला रहे हैं। पूरी टेंटिंग की व्यवस्था हमारी व्यवस्था नई हो रही है। स्टॉल हम अपने नए कर रहे हैं, बर्तन वगैरह सारे नए कर रहे हैं। और कि ये है विशेष रूप से इस बार हम कोशिश, अगली बार 2 बार हम फेल हो गए थे वहाँ मलइयो बनाने में। इस बार विशेष रूप से हम मलइयो के स्पेशलिस्ट लेके जा रहे हैं जो कि वहाँ मलइयो बनाएगा। जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं? बेगमपुरा एक्सप्रेस से जा रहे हैं और 75 लोग करीब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बुधवार को लोक बंधु राजनारायण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र राधे मोहन सिर्फ उर्फ कल्लन के निधन पर गहरा शोक जताया। कैबिनेट मंत्री कल्लीपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने राधे मोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उनके पुत्र सुशील सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों को ढाढस बंधाया। राधे मोहन सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज भैरवाबाद के संचालक रहे हैं। वाराणसी में डिप्टर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार आदि के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही 11 से 31 जुलाई तक घर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग मीटिंग में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अभियान में शामिल संबंधित 13 नियमों को माइक्रो प्लान और तैयार करने का निर्देश दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 14 जुलाई को काशी आएंगे। सावन के पहले सोमवार को होने वाले जलाभिषेक में शामिल होंगे। चंद्रवंशी गोप समिति की ओर से आयोजित श्री काशी विश्वनाथ जलाभिषेक में देश भर से 50,000 यादव बंधु शामिल होंगे। चंद्रवंशी गोप समिति के प्रदेश अध्यक्ष लालजी चंद्रवंशी ने ये जानकारी दी कि हाल ही में लखनऊ में एक प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्हें जलाभिषेक में भाग लेने का निमंत्रण दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार में शामिल होने की स्वीकृति दी है। भगवान जगन्नाथ ने आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि बुधवार को 15 दिनों के एकांतवास के बाद पुनः भक्तों को दर्शन दिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विशेष स्नान उत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए थे। मंदिर परंपरा के अनुसार इस दौरान भगवान जगन्नाथ अनासर काल में रहते हैं और मंदिर में पट बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि में भगवान की सेवा गुप्त रूप से की जाती है। किसी भी भक्त को उनके दर्शन नहीं होते। स्वस्थ होने पर 15 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर के कपाट खोले गए। इस दौरान दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुरुजी, कितने दिनों बाद ये पट खुला है और क्या है मान्यता? उत्पदा के दिन से भगवान स्वस्थ हो जाने पर आज चतुर्दशी तक स्वस्थ होने पर अमावस्या को भगवान का पट खुला है और स्वस्थ हो गए। उन्हें परवल का जूस दिया जा रहा है और दोपहर में उन्हें पूरी सब्जी मिठाई का भोग लगेगा। कितने बजे से पट खुला है और क्या क्या हुआ है बाबा का? 6 बजे पट खुला है। तब से भगवान का दीदार हुआ है, आरती हुई है, पूजा हुआ है और नाना प्रकार की मिठाइयाँ के साथ भगवान को भोग लगाया जा रहा है। भक्तों को